नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल ने अब तक के किसी भी जुलाई माह का सर्वाधिक विक्रय दर्ज किया। कंपनी की उधारी वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले कम हुई। और आरएसपी एनपीएम ग्राहक सूची की ओर पर एक्सेल आरएसपी और सीएमओ के बीच इंटरफेस आयोजित। अब समाचार विस्तार से। देश की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जुलाई 2020 में 15.83 लाख टन का विक्रय किया है, जो अब तक के किसी भी जुलाई महीने का सर्वाधिक विक्रय है। ये विक्रय कंपनी के जुलाई 2019 के 10.59 लाख टन विक्रय के मुकाबले करीब 50% अधिक है। कंपनी ने जुलाई 2020 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 29 की बढ़ोतरी के साथ घरेलू बाजार में 12.73 लाख टन की बिक्री और 49% की बढ़ोतरी के साथ 3.10 लाख टन स्टील का निर्यात किया है। कोरोना महामारी के इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए अपनी मार्केटिंग की रणनीति और ग्राहक केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। कंपनी ने पिछले ही जून महीने के रिकॉर्ड जून विक्रय हासिल करने के बाद जुलाई महीने का सर्वाधिक विक्रय दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले कम बाजार कीमतों के बावजूद कंपनी द्वारा उठाए गए कई कड़े वित्तीय उपायों और बेहतर कैश कलेक्शन के सम्मिलित प्रयासों के चलते कंपनी अपनी उधारी को 50,000 करोड़ रुपए के साइकोलॉजिकल सीमा से नीचे लाने में सफल हुई है। सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, कंपनी बड़ी मेहनत कर रही है और अपने समग्र निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में समन्वित टीम प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। वास्तव में इस चुनौतीपूर्ण समय ने हमें और अधिक मजबूत बनने के लिए उत्साहित किया है और हर एक अवसर को खोजने के लिए प्रेरित किया है। इन प्रयासों के नतीजों रिकॉर्ड विक्रय के आंकड़ों, इन्वेंट्री में सुधार, बेहतर कैश कलेक्शन और कम होते उधार के रूप सामने आने शुरू हो चुके हैं। कंपनी अपने सभी स्टॉक होल्डर्स की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उधार को और कम करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा, सेल तेजी से आगे बढ़ रहा है और बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी रेलवे, रक्षा आदि के विशेष ज़रूरतों को पूरा किया है और भविष्य में भी ऐसा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सेल के केंद्रीय विपणन संगठन और राउरकेला इस्पात संयंत्र के बीच 5 अगस्त 2020 को एक वेब आधारित इंटरफेस की व्यवस्था की गई थी। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन और कार्यकारी प्रभारी कार्यपालक निदेशक वॉश श्री डी.के. महापात्र ने विचार विमर्श सत्र की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में आरएसपी के न्यू प्लेट मिल, स्टील मेल्टिंग शॉप 2, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एवं रिसर्च एंड कंट्रोल लेबोरेटरी विभाग और देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय विपणन संगठन के लगभग 30 ब्रांच सेल्स ऑफिस के 70 से अधिक अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सदस्यों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए श्री महापात्र ने इस तरह के इंटरफेस को व्यवस्थित करने के लिए पहल करने में सीएमओ कर्मी समूह को धन्यवाद दिया। उन्होंने बिना किसी विसंगति के अपने विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्ता युक्त उत्पाद और समय पर प्रेषण एवं ग्राहकों को आवश्यक सामग्री के वितरण पर जोर दिया। सीएमओ कर्मी समूह ने अपने उत्पाद की टोकरी को मोटा, पतला और उच्च तन्यता ग्रेड के साथ समृद्ध करने में संयंत्र की मदद करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आरएसपी को नए बाजार के मार्ग तलाशने में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने पीपीसी और आरएनसी लैब को ग्राहकों की सुविधा के लिए उत्पादों की ट्रैकिंग प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की सलाह दी।
वेब मीट के दौरान प्रस्तुतिकरण किया गया और विभिन्न ग्रेड प्लेटों की आवश्यकता, स्टील मेल्टिंग शॉप 2 से गुणवत्ता युक्त स्टील की उत्पादन, गुणवत्ता और बिक्री, ऑर्डर ट्रैकिंग, प्रयोगशाला सुविधाओं आदि के संबंध में सीएमओ और आरएसपी के बीच मुद्दों पर चर्चा हुई। विचार विमर्श सत्र में ग्राहक संतुष्टि के लिए आगे के सुधार हेतु कई बिंदुओं और सुझावों पर बातचीत हुई। न्यू प्लेट मिल पर एक फिल्म भी दिखाई गई। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और सत्र का संचालन किया। महाप्रबंधक एचआरडी श्री शिवराजन कार्यक्रम के संचालक थे। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।